सिस्टम देख लीजिए कैसा है। बैटरी से मैंने यहाँ पे वायर निकाला हूँ, निकाल के ये चार्जिंग मॉड्यूल है, ठीक है। ये चार्जिंग मॉड्यूल में बैटरी वाला प्लस माइनस में बैटरी वाला प्लस माइनस लग गया। आउटपुट के प्लस माइनस में मैंने इस टाइप की 12 वोल्ट का जैक पहले से करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। ये मेल वाला है, तो इसके अंदर में फीमेल को इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से ये लाइट ग्लो करेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है नए से वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो कि ऐसी सीरीज लाइट बनाने के लिए डरते हैं, ठीक है। उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, उसमें बहुत सारी चीज़ भी हो सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखते हुए आज मैं आपके पास लेके आया हूँ ऐसा एक झालर जो कि आप अपने मोबाइल की बैटरी से या फिर आपके घर पे जो टॉर्च पड़ी है जो कि अभी आ रही है, लिथियम बैटरी आते हैं, तो उसी बैटरी से आप उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो किस टाइप की रहती है, तो आप मार्केट में इस टाइप की छोटी बैटरी भी, आपको इस टाइप की टैबलेट वाली बैटरी भी आते हैं। तो इसमें प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस देख के आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये एलईडी जल जाएगी, ठीक है। तो ये RGB एलईडी है। तो RGB एलईडी का मैं कुछ यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो बैटरी में क्या होता है दोस्तों, आप इसमें 1 जलाइए, 2 जलाइए, 10 जलाइए, 50 जलाइए, 100 जलाइए, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो सारा एलईडी ग्लो करते हैं, ठीक है, एक ही वोल्टेज में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप चार्ज करके, ठीक है, चार्जिंग वाला सिस्टम कर सकते हैं इसमें और अपनी जो झालर को जला सकते हैं। अब लाइन रहे ना रहे आपको कोई मतलब नहीं है, बस इसको चार्ज कीजिए और चलाइए। तो मैं आपको बैटरी एक बार दिखा लेता हूँ। लिथियम बैटरी होती है इस टाइप की कुछ, ठीक है, इस टाइप की लिथियम बैटरी होती है। तो इससे भी आपका जो एलईडी है वो अच्छा से ग्लो करेगा। तो ये क्या है कि दोस्तों आप भी जब भी यूज करें 5 mm का यूज करें, जो भी RGB या RGRB जो कि मल्टी एक्शन वाला हो, उस टाइप का बैटरी, एक फूल नहीं रहा है, 1 मिनट, उस टाइप का आपका एलईडी यूज कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है कि दोस्तों इसमें आपको अलग से कोई भी रेजिस्टेंस यूज करना नहीं पड़ता है। ये डायरेक्ट आराम से बैटरी से ग्लो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये साइड मेरा प्लस है, तो क्या करूँगा, माइनस में एक वायर ले लेता हूँ, टुकड़ा सा वायर, जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो माइनस से यहाँ पे रखा माइनस, और माइनस को मैंने यहाँ पे दे दूँगा माइनस में, इसकी एलईडी के माइनस में, और प्लस को क्या करूँगा इसमें टच करूँगा, ठीक है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छे से ये लाइट ग्लो कर रही है। तो इस तरह से हम बैटरी से हम बहुत इतना सारा, तो मेरे पास अभी 23 पीस एलईडी है। तो 23 पीस एलईडी से किस तरह से एक झालर लाइट बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों फटाफट देख लेते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। इस टाइप की आपको डायमंड कैप या स्टार कैप या बहुत सारे कैप मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास भी आराम से लूज में है, आप लूज में से ले सकते हैं। तो जाके चेकआउट कीजिए, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके, ठीक है। तो इससे में क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में वायर देके नट लगा दीजिए और आपका सोल्डिंग काम कर दीजिए। सबसे पहले मार्केट में इस टाइप की वायर ले लीजिए, ठीक है। ये आपकी ट्विस्टेड वाली आती है जो कि मीटर 4 से 5 रुपया पर पड़ती है। तो आपको जितना मीटर चाहिए आप ले लीजिए मार्केट से, ठीक है। मार्केट से लेने के बाद ये आपकी साइज कट कर लीजिए। ये इसमें साइज़ का भी आपका कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगभग मेरा जो साइज़ है मैंने लिया हूँ। आप ये ध्यान रखिए कि जितना लंबी आपकी कट करेंगे उतना लंबी आपकी झालर बनेगा, कम एलईडी में लंबी झालर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका लगभग देखिए 8 इंची का बन रहा है, ठीक है। 8 इंची का ये वायर मैंने कट किया हूँ। तो आप चाहे 9 इंची काट सकते हैं, 10 इंची काट सकते हैं। तो 8 इंची में क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इसमें नट लगा दूँ तो ये छोटी हो जाती है, और जैसे कि आपको नट लगाना है तो आपको थोड़ा बड़ा काटना है, ठीक है। नट मतलब इसे नट लगाना है, तो इससे क्या होगा वायर छोटी पड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इस टाइप की एक कैप आती है जो कि होल्डर आती है, एलईडी होल्डर छोटी वाली आती है, और वो भी आपको लूज में मिल जाएगी। तो वो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो वाला यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये सीरीज कट नहीं होगा, इसमें जो होगा ये पैरेलल कट होगा, यानी कि प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ठीक है। तो ये क्या है कि दोस्तों 5 वोल्ट आराम से, 5 वोल्ट में ये आराम से ग्लो करता है। आप मोबाइल की चार्जर से, मोबाइल बैटरी से या टॉर्च की बैटरी से आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा दोस्तों, इसके अंदर में इसे डाल देनी है। डालने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर में कैप होल्डर इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। कैप होल्डर किस तरह से होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस टाइप की रहती हैं, इसको एलईडी होल्डर बोलते हैं, ठीक है, छोटी वाली होती है। तो ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको इसका अंदर में डाल के सोल्डिंग करना है, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, ये तो एलईडी ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट में आप देखेंगे दोस्तों, एक छोटी वाली टांग रहती है, एक बड़ी वाली टांग रहती है बीच में, ठीक है। फिलामेंट जो है एक बड़ी मिलेगी, एक छोटी मिलेगी। छोटी वाली आपको प्लस है और बड़ी वाली जो है वो आपकी माइनस है, ठीक है। तो चलिए इसको छील लेता हूँ और प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो इसको छोटे बड़े सब बना सकते हैं, ठीक है, इस सीरीज़ को। और इससे आराम से किसी को भी शक नहीं लगेगा। और बैटरी से ये चलने वाला है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई भी इसको बना सकता है। अगर कपर में आपको सोल्डर नहीं पकड़े तो पहले सोल्डर कर लीजिए इसको, उसके बाद इसमें करेंगे तो अच्छे से एलईडी में सोल्डर हो जाएगा। तो ये अच्छे से सोल्डर हो गया है। तो ये देखना है कि सोल्डर ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, तो मोटी होगा तो इसके अंदर में घुसेगा नहीं। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगली बार थोड़ा सा इसको पतला करेंगे। नई वायर में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ी सी दिक्कत होती है पुराने वाले में थोड़ी सी, ठीक है। ये मेरी वायर मेरा यूज पड़ा हुआ था वेस्टेज, उसी से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सोल्डर करके फिर एलईडी में सोल्डर कर देने हैं। सो गाइस, ये अच्छी तरह से सोल्डर हो गया है, ठीक है। सोल्डर होने के बाद इसको इसके अंदर में डाल देने हैं। तो जैसे कि ये इसके अंदर में जा नहीं रहा है, तो मुझे इसको थोड़ी सी पतला करना होगा। ये सोल्डर थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये सोल्डर हो गया है, तो इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। तो ये इसके अंदर में आ गया है। अब इसको ट्विस्ट कर देता हूँ। तो एक सीधी जाएगी, एक सीधी इसके अंदर इंसर्ट होगी, ठीक है। ये इसके अंदर में लॉक रहेगा इस तरह से, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में एक ये वाली जो कैप होती है, तो ये इसके अंदर में टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये टाइट हो गया है। तो ये लास्ट है, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे से होगा, ठीक है। इसको मैं चला के आपको दिखा दूं कितनी अच्छी तरह से लाइटिंग करेगा ये। और आप इसको बैटरी से, किसी भी बैटरी से इसको चला सकते हैं। तो प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। अगर प्लस माइनस उल्टी होगी तो आपका जलेगी नहीं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी तरह से लाइटिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे एक और टुकड़ा ले लिया हूँ और एक एलईडी ले लिया हूँ यहाँ पे। तो इसका क्या है दोस्तों, प्लस जिधर प्लस है उधर माइनस है, ठीक है। तो इसको प्लस में माइनस नहीं लगाना है, माइनस में प्लस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी पैरेलल वाला झालर बनेगा, नहीं तो फिर आप एक एलईडी जलेगा, एक एलईडी नहीं जलेगा, इस तरह से हो जाएगा। प्लस माइनस उल्टी कर देंगे तो ये वायर है, ये भी एक वायर है। तो इसको भी थोड़ा सा काट के फिनिशिंग कर ले रहा हूँ। नए वायर में दिक्कत नहीं होगी, ये पुरानी वाली वायर है, तो यूज वायर है, तो इसमें थोड़ी सी आपको देख के करनी होगी, ठीक है। बाकी सब सिस्टम फार्मूला सब एक ही है, ठीक है। तो इसमें देख लेना है कि कैप के अंदर में, होल्डर के अंदर में, एलईडी होल्डर के अंदर में ये वायर इंसर्ट होता है या ना, दो वायर इंसर्ट होता है या नहीं, वो भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी सी हल्की बड़ी चिल लेता हूँ, ठीक है। तो अब करना क्या है दोस्तों, तो ये जो है ना, इसको अंदर में ये दो डालना है, दो वायर इसको अंदर में डालना है, ठीक है, एक ही साथ डालना है। तो देख लेता हूँ तो ये जाता है या नहीं। तो आराम से ये चला गया है इसके अंदर में। अब इसके अंदर में दो वायर जाएगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है दो वायर जाएगा। तो एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। तो इसके अंदर में दो वायर नहीं जाने वाला है, और नहीं जाएगा तो फिर इसमें ये लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये नहीं लग पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो एलईडी होल्डर है, ये सिर्फ इस टाइप का सिंगल जैसे सीरीज बनेगा, ठीक है। तो सीरीज के लिए क्या है कि एक होल में एक ही वायर इंसर्ट हो पाएगा। तो इस तरह से ये क्या होल्डर काम करता है। तो इसमें क्या है कि ये डबल इसमें इंसर्ट नहीं होगा। तो अभी इसके लिए ड्रॉप आउट करते हैं इसको। ये आइडिया इसमें काम नहीं करेगा, सिर्फ एक एलईडी के लिए ये काम करेगा और एक सिंगल वायर के लिए, ठीक है। तो इसको रखते हैं साइड में। इसके अलावा कुछ दूसरा सिस्टम करते हैं, जैसे थोड़ी सी मोटी रिफिल हो गया या कुछ अलग से प्लास्टिक का होल करके आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इसमें से भी इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो वो सिस्टम मैं कर देता हूँ, ठीक है। अभी तो ये इसमें अंदर में जाएगा नहीं, तो ये मैं इसके आइडिया को बंद करता हूँ, क्योंकि इसके लिए अलग से वायर चाहिए। पतली वायर होगा तो इसके अंदर में दो
इसकी इस तरह से दो वायर इंसर्ट हो पाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि इसके अंदर में दो इंसर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों एलईडी होल्डर के अंदर में वायर दो डबल वायर नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या किया हूँ दोस्तों, यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पे लेग सेपरेटर। ठीक है, और उसके साथ यूज करने वाला हूँ इस टाइप की 5 mm की, ठीक है, हीटसिंक ट्यूब। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है और ये ब्लैक कलर की है, तो कलर कोई सा भी हो चलेगा। तो इसको करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले सोल्डरिंग करनी है एलईडी में, लेग में, और इसका जो है दोस्तों प्लस माइनस होनी चाहिए। ठीक है, और एलईडी के प्लस में प्लस, एलईडी के माइनस में माइनस में। ठीक है, तो एक वायर इसमें निकल गया है, तो इसको मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोनों लेग के बीच में आपको इस टाइप से फंसाना है, और फंसाने के बाद उसके अंदर में हीटसिंक ट्यूब, लेग सेपरेटर, उसके ऊपर में हीटसिंक ट्यूब चढ़ा देनी है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको, इसमें एक वायर टूट गया है। तो ये क्या है दोस्तों, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो इसमें आपको प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस चलता रहेगा। इसमें क्या है कि एक एलईडी अगर ख़राब रहा तो आपका पूरी जितना भी एलईडी रहेगा वो बंद नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, सिर्फ एक एलईडी ही बंद होगा। अगर सीरीज करेंगे, सीरीज में क्या है दोस्तों, अगर एक एलईडी बंद रहा तो आपकी पूरी सीरीज बंद पड़ेगी। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम इसको बैटरी में चलाना चाहते हैं, और या तो फिर एक 5 वोल्ट की अडेप्टर या चार्जर, या आप इस टाइप की लिथियम बैटरी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इसमें और देखने की ज़रूरत नहीं है। एक एलईडी ख़राब भी रहा तो ये आगे सप्लाई जाता रहेगा, क्योंकि इसके प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस ऐड होते रहते हैं। ठीक है, ये चलते रहते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सीरीज में क्या होता है कि 2 वायर एलईडी के लिए जाता है और एक वायर कॉमन जाता है। तो इसमें क्या है कि 2 ही वायर आपको एलईडी में जाएगा और 2 ही वायर आउटपुट निकल के फिर दूसरी वाली एलईडी को जाएगा। ठीक है, यानी कि 4-5 वोल्ट आपको शार्प एलईडी में पहुंच रहा है। तो इसलिए ये एक एलईडी ख़राब भी होता है तो आगे सप्लाई चालू रहता है। तो इसको मैं निकाल देता हूं और अच्छे से सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, कुछ आपको पहले से सोल्डिंग हुआ रहे मिलेगा, कुछ आपको सोल्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी टाइम टेकिंग जाता है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि एक मेरा पड़ा हुआ था तो उसी से लेके मैं ये कर रहा हूँ। तो पुराने वाले को थोड़ा सा अच्छी तरह से वायरिंग कर रहा हूँ उसको। तो ये सोल्डिंग हो गया है। सोल्डिंग होने के बाद आप इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, नया वायर होगा तो दिक्कत नहीं है, पुराना वायर होगा तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बना दे झालर और उसके बाद आपको पता चले कि यहाँ पे यहाँ तक का सप्लाई नहीं बन रहा है। तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखेंगे कि इसमें कोई भी, हाँ इसमें लाइट जल रहा है। ठीक है, ये ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सिंपल सा है, इसके अंदर में लेग सेपरेटर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और इसको क्लोज करके इसके ऊपर में हीटसिंक ट्यूब चढ़ा देना है इस तरह से। ठीक है, ये चढ़ने के बाद आपको करना क्या होगा, एक लाइटर लेके, लाइटर या हॉट एयर गन जो भी है आपके पास, इसके ऊपर दिखा देना है थोड़ा सा, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद ये बनने के बाद फिर ये जो पॉइंट बचा है इसमें एक एक एलईडी और लगेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस टाइप की कुछ बना देता हूँ। ठीक है, बनाने के बाद इसके अंदर में ये क्या आपको एक सीधी इंसर्ट होगी, एक उल्टी इंसर्ट होगी। ठीक है, तो पहले तो इसको डाल देता हूँ इसके अंदर में। ठीक है, तो इस तरह से सब में ऐसे करना पड़ेगा। तो ये हो गया है। फिर इसको किस तरह से क्या कर देंगे, एक काम करने से होगा, इसका मुंह जो है ना, ये 4 वायर के लिए वो सफिशिएंट नहीं हो रहा है, इसको खोल दूंगा तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं बना दिया हूँ कुछ। ठीक है, और भी कुछ बनाना है तो इसको भी इसके अंदर में डालना है, तो इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद इसके अंदर डालूँगा। ठीक है, तो इस तरह से रेडी करना होता है, उसके बाद बाकी का स्टेप होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस तरह से रेडी कर लिया हूँ। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से रेडी कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको रेडी कर देनी है। जब पैरेलल में होता है दोस्तों, आपको इस तरह से एक सेट रेडी कर देनी है, आपको ईजी होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से ईजी रेडी कर दिया हूँ। बाकी जो इसके बाद का स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो इसका आगे का स्टेप भी बहुत ईजी है। तो करना क्या होगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक एलईडी लेना है। ठीक है, फिर इसके अंदर में ये कैप को इंसर्ट कर देने ही। ठीक है, ये होने के बाद फिर दूसरे एलईडी लेना है। ठीक है, दूसरी एलईडी का फिर ये एक तरफ पॉइंट इसके अंदर में फिर इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, तो इधर की तरफ से इंसर्ट हो जाता है अप वायर, ईजीली हो जाता है। उधर की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत करता है, इंसर्ट नहीं होता है। इसका मुंह थोड़ा पतला है, फिर भी 4 वायर मुश्किल से घुसता है इसके अंदर में। 2 वायर इजीली घुस जाता है और 4 वायर के लिए इसका मुंह, इसका जो होल है ये पतली है। इसको थोड़ी सी बड़ी कर देंगे तो ये आराम से हो जाएगा। फिर भी टाइट में जा रहा है, ठीक ही है, इतना टाइट भी ठीक है। इससे और मोटी वायर देंगे तो फिर आपको ये होल को बड़ी करनी होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि 4 वायर इंसर्ट हो गया है। तो मैं इसको घुमा घुमा के 3 इंसर्ट हुआ है, एक रेड वायर रह गया है इस तरह से राउंड होके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना भी टाइम नहीं लगता है। इसका बड़ा मुंह करने के लिए भी दिया है, आप चाहें तो इसको बड़ी मुंह कर सकते हैं। या तो मैं एक ही सिस्टम करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी टेप, मास्किंग टेप लगा देता हूँ, तो ये इजीली घुस जाता है इसके अंदर में। ठीक है, इस तरह छोटा सा टुकड़ा तोड़ देता हूँ, तोड़ के तो इसे घुमा देता हूँ। घुमाने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये इजीली इसके अंदर में चल जाता है 4 वायर। तो ये देखिए दोस्तों, 4 वायर इजीली आ गया है। तो अगर आपका भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरह से टेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है। ये होने के बाद अब इसको छीलना है और सोल्डिंग कर देनी है। तो फटाफट करते हैं इसको सोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एलईडी को एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से प्लस माइनस देख के तो माइनस में माइनस को लगाना है, ये हो गया। फिर प्लस में प्लस को लगाना है। फिर इसके अंदर में लेग सेपरेटर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और इंसर्ट होने के बाद हीट सिंक ट्यूब इसके ऊपर में दे देना है और लाइटर से हीट अप करना है। तो ये बहुत इजी होता है, आप इसको घर में कर सकते हैं। फिर इसको ऐसे क्लोज करके फिर इसके अंदर में ये डायमंड का जो डायमंड है कैप, इसको इसके अंदर में लगा देना है। ठीक है,
तो ये बन गया है दोस्तों हमारा, इस तरह से रेडी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो रेडी करता हूँ इसको फटाफट से, ठीक है। हमारे पास तो अभी 5 एलईडी ही बचा हुआ है, तो 5 एलईडी के हिसाब से इसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। और पहले से 3 लाइन में बना दिया हूँ, तो ये देख सकते हैं पहले से ये 3 लाइन बना दिया हूँ। सेम टू सेम है, इसमें कोई नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस जुड़ते हुए चलना है। तो चलिए मैं इसको जुड़ते हुए चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये बन रहा है, ये शॉक प्रूफ बन रहा है। इसमें आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा, या तो कोई भी एलईडी आपका डैमेज नहीं होगा। इसमें कोई भी रेजिस्टेंस यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से इसमें ये 5 वोल्ट का सप्लाई लाइन में चलता है ये, ठीक है। ये जो एलईडी है ये 5 वोल्ट के सप्लाई में चलता है। आपको बेफिक्र होकर 5 वोल्ट के बीच में जितना वोल्टेज देना है आप इसमें दे सकते हैं। 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, यह बहुत अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो आपको लेनी क्या है, आरजीबी एलईडी लेनी है या आरजी एलईडी लेनी है। आपको सिंगल कलर की नहीं लेनी है। सिंगल कलर की एलईडी लेंगे तो आपको दिक्कत होगा, फिर रेजिस्टेंस का लफड़ा है, फिर उसको कैलकुलेशन करो, वो करो, निकालो कितना रेजिस्टेंस लगेगा इसमें, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, वो झंझट रहता है। इसमें क्या है कि इसमें पहले से ही आईसी लगा रहता है, तो इसमें आप जितना भी वोल्टेज देंगे तो उस हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। तो 5 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं देना है और 2 वोल्ट के नीचे भी नहीं देना है, ठीक है। और इसको घर में कोई भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ये पूरी सेफ है, बच्चे बड़े सब इसको कर सकते हैं और अपने दिवाली को डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा आरजीबी एलईडी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ आरबी और आरजी, ठीक है। तो ये है मेरा आरबी और आरजी है, आरबी लगा दिया हूँ तो इस तरह से। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्डिंग करके फिर एक और कैप और होल्डर बचा है उसको भी इंसर्ट कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको भी जला के दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये एसी में नहीं डीसी वाला है, तो बेफिक्र रख के आप इस तरह से बनाइए प्लस माइनस करके। और एडाप्टर 5 वोल्ट की एडाप्टर, बैटरी, ठीक है, किसी से भी आप इसको चला सकते हैं और कोई भी इसको बना सकता है, ठीक है। अब सोल्डिंग होने के बाद क्या है कि थोड़ा सा गर्म हो जाता है। गर्म होने से क्या होगा कि लूज रहेगा, वायर लूज रहेगा, तो इसके अंदर में आसानी से इंसर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इंसर्ट हो गया आसानी से। अब एलईडी का लेग जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है और ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसको आप इक्वली काटेंगे लेग को तो भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब डिफ्यूज एलईडी होगा उसमें आपको लेग को छोटी बड़ी काटनी होगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस माइनस उल्टी हुआ तो आपका एलईडी बंद पड़ेगी, ठीक है। तो ये सोल्डिंग हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये जो लाइट है वो कंप्लीट हो रहा है। आप इसमें 25 एलईडी, 40 एलईडी, 50 एलईडी लगा सकते हैं। तो मेरे पास अभी 23 एलईडी बचा है, तो 23 एलईडी के लिए मैं 23 का सेटअप किया हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है लगभग, ठीक है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ये प्लस माइनस का है, ठीक है। तो चलिए इसमें बैटरी लगाते हैं और चेक करते हैं। तो जलाने के लिए ये सिस्टम है, ठीक है। तो बैटरी को लगा देता हूँ और यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ से एक मॉड्यूल लगाया हूँ चार्जिंग वाला, इससे हमारा 5 वोल्ट निकलता है आउटपुट। तो ये प्लस वाला इसका अंदर में, माइनस वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा लूज रह रहा है बैटरी में, तो इसका स्प्रिंग थोड़ा सा गर्म होकर आगे पीछे हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से लाइट ग्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉकेट का यूज कर सकते हैं, तो सॉकेट मेरे पास है, तो सॉकेट का यूज कर लेता हूँ, तो इजी होगा मेरे लिए, ठीक है। डीसी सॉकेट बोलते हैं, डीसी जैक 12 वोल्ट वाला, तो मेरे पास है। अभी उसी को ही यहाँ पे लगा देता हूँ। तो पहले से सोल्डिंग हो गया है, बस इसमें वायर के साथ वायर को जोड़ना है, माइनस में माइनस को, प्लस में प्लस को। चाहे तो यहाँ पे स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बार बार जैक को खोलना बंद करना नहीं होता है, तो नहीं चाहते हैं तो चलिए इसको नीचे बिछा के आपको दिखाता हूँ। ये है रेड ब्लू, ठीक है। ये RGB है, ये रेड ग्रीन है, ये रेड ब्लू है, ये RGB है, ठीक है। अब मेरा RGB का कुछ LED मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ पे रेड ब्लू और रेड ग्रीन का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, शानदार लग रहा है। तो एक बार लाइट ऑफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी अपने घर में बना सकते हैं, छोटे बच्चे बड़े, ठीक है, लेडीज़ लोग, सब कोई इसको बना सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि दोस्तों ये सिर्फ बैटरी से चल रहा है। बैटरी को जितने जब तक बैकअप है, जितना घंटा चलेगा चलेगा, उसके बाद इस टाइप का चार्जिंग मॉड्यूल लगा के, ये चार्जिंग वाला बैटरी है, तो चार्ज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जब भी इसको चार्ज करेंगे तो चार्जर के साथ ये भी ग्लो करेगा और बैटरी भी चार्ज होगा। जब पावर कट हो जाएगा तो बैटरी से चलेगा। तो ये सिस्टम है, तो ये आपकी बना सकते हैं घर में, और इसकी ब्राइटनेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये डायमंड कैप में है, आप इस तरह से बना सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे 23 LED का इस्तेमाल किया हूँ, आप चाहें तो 50 LED का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 40 का भी कर सकते हैं, 60 का भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जितनी बड़ी लंबी माला चाहिए आप बना सकते हैं। तो या जहाँ जिसके पास छोटी छोटी मंदिर है, छोटा सा घर में मंदिर है, तो आप इस तरह से 30, 40, 30 LED का यूज करके डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शानदार रहता है ये, ठीक है। और इसमें क्या है कि AC का कोई भी झंझट नहीं है, शॉक लगने का भी कोई भी झंझट नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो दिवाली के लिए खास करके है, और बाकी आप घर में बना सकते हैं। तो ये घर पे बनाइए, डेकोरेट कीजिए। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।